एक छोटे से गांव में एक आलसी किसान अमर अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। वह हमेशा अपने खेतों में काम करने से बचता था और आराम करने में ही उसे खुशी महसूस होती थी। उसकी पत्नी दिन रात घर का काम करती थी। अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक बार आप अपने खेतों में काम करके देखिए। अगर अच्छी फसल नहीं हुई तो आप कहना, ठीक है मीना, अगर तुम कह रहे हो तो मैं अपनी खेतों में एक साल मेहनत करके देखता हूँ। अगर अच्छे फसल नहीं हुई तो मैं कभी अपने खेतों में काम नहीं करूँगा। एक दिन सुबह सुबह अमर खेत में काम करने निकला। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी 3 साधु उसके दरवाजे पर आए। पुत्री, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारे और भोजन ग्रहण कीजिए। पुत्री, क्या तुम्हारा पति घर में है? नहीं, आज वो खेतों में काम करने गए हैं। वो शाम तक घर आ जाएंगे। तब हम अंदर नहीं आ सकते। हम लोग शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होने से पहले उसका पति घर आ जाता है। उसे साधुओं के बारे में पता चलता है तो उसने पत्नी से उन्हें आमंत्रित करने को कहा। मीना ने ऐसा ही किया। ऋषिवर, मेरे पति घर आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। पुत्री, मेरे दाएं तरह खड़े साधु का नाम धन है और मेरे बाएं तरह खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपनी पति से पूछ कर आओ कि तुम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। सीमा अंदर गई और अपनी पति को सारी बात बता दी। मीना, तुम जल्दी से धन को बुलाओ। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी हमें पैसों की कमी नहीं होगी। क्यों न हम सफलता को बुला लेते हैं, उसके आने से धन और प्रेम दोनों अपने आप आ जाएगा और देखते ही देखते हम धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर तक उनकी बहस चलती रही। अंतत निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो चाहे वह आ जाए। मीना घर से बाहर गई और साधुओं को ये बात बता दी। उसके बाद साधु बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगे। अरे, आप लोग ऐसे वापस क्यों जा रहे हैं? पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु ऐसे ही द्वार द्वार जाते और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके साथ हम दोनों भी प्रवेश करते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित ही उसे अपने जीवन की वास्तविक सुख प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। वो हमेशा अपनी किस्मत और गरीबी से दुखी रहता था। उस गांव में एक साधु महाराज भी रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। काम करते हुए उसे एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा मिलता है। बक्सा खोलते ही उसके अंदर एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शे पर एक गुफा का मार्ग दिखाया गया था। वह एक खजाने का नक्शा था। किसान सोचता है कि वह साधु महाराज को इसके बारे में पूछेगा। इस नक्शे के बारे में सिर्फ साधु महाराज जी ही बता सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ। इस नक्शे को लेकर साधु महाराज जी के पास जाता हूँ। वही है जो इस नक्शे के बारे में बता सकते हैं। किसान साधु महाराज के आश्रम में पहुँचता है। साधु महाराज ध्यान में मग्न थे, लेकिन किसान की आवाज सुनते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। नमस्ते महाराज, मुझे खेत में एक पुराना बक्सा मिला जिसमें एक नक्शा है जो किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा है।
शायद इसमें खजाना हो सकता है। कृपया बताएं, मैं क्या करूं? ये नक्शा तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, लेकिन इस नक्शे को केवल भौतिक धन की खोज के रूप में मत देखो। इसमें एक संदेश छुपा है। तुम गुफा में जाकर देखो, वहाँ तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारी सोच को बदल देगा। महाराज, क्या आप मुझे गुफा का मार्ग दिखा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखो, गुफा में तुम अकेले जाओगे और वहाँ जो भी हो उसे समझने की कोशिश करो। अब ये नक्शा तुम्हारी किस्मत की दिशा तय करेगा, लेकिन तुम अपने ज्ञान और समझ से ही उस दिशा को जान पाओगे। कीशान साधु महाराज की सलाह को ध्यान में रखते हुए गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन उसने संयम और धैर्य से काम लिया। गुफा में एक जादूगर रहता था। गुफा में पहुंचकर उसने देखा कि अंदर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में भी वस्तुएं देख सकती थी। हे भगवान, क्या ये खजाना मेरी किस्मत में है? मुझे नहीं लगता कि ये खजाना ये जादूगर ले जाने देगा मुझे यहाँ से। नमस्ते किसान, मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम खजाने की खोज में आए हो, है ना? जी हाँ, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। क्या आप मुझे इसे खोजने में मदद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ और तुम्हारा भी करूँगा। लेकिन ध्यान रखो, ये खजाना साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम पहले चुनौती के लिए तैयार हो? जी, मैं तीनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहली चुनौती, तुम्हें इस गुफा किसे में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक सोने की मूर्ति मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे, मूर्ति की ओर बढ़ते वक्त तुम्हें कई चालों का सामना करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ पहली चुनौती को सामना करने के लिए। मोहन जादूगर की बात सुनकर गुफा की तरफ निकल गया। कई चालों और धुंधली राहों के बीच से गुजरते हुए उसने एक सोने की मूर्ति को पाया। ये तो अद्भुत है, मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। अब दूसरी चुनौती के बारे में बताओ। दूसरी चुनौती, तुम्हें यहाँ के जादुई पेड़ के फल को लाना होगा। वह फल रात को ही चमकता है, लेकिन याद रखो, उस फल को चुराना नहीं है। यदि तुम उसे चुराओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, मैं इसे लेकर आता हूँ, आप इंतजार करिए। वाह, ये फल तो सच में बहुत चमकदार है। अब तीसरी चुनौती क्या है? तीसरी चुनौती, तुम्हें एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक शब्द बोलना होगा जो तुम्हारे दिल से सच्चा हो। रामू ने उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए ईमानदारी से बोलते हुए कहा, मैं केवल अपने परिवार और गांव वालों की भलाई के लिए खजाना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें खजाना पाने के योग्य बना दिया। अब तुम अपने गांव लौट सकते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा लालच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। सोहन ने जादूगर के बातों को ध्यान में रखते हुए खजाने को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। उसके दिल में कभी भी लालच नहीं आई और खजाना को गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगा।